नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 5 वीर जिन्हें इतिहास ने कभी उतना महत्व नहीं दिया जितने के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे तो भारत माँ ने अपनी कोख से कई वीरों को जन्म दिया जिनका नाम आज भी देश बड़े गर्व बड़े शौर्य के साथ लेता है। लेकिन कुछ ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं, कुछ ऐसे महान योद्धा भी हैं जिनके वीरता के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए। तो इन वीरों की सूची में सबसे पहला नाम आता है लाचित बोरफुकन, जिन्हें असम का शिवाजी भी कहा जाता है। यह कहानी है मां कामाख्या के परम भक्त, हाथ पे हैंगडंग पकड़े हुए अहोम राष्ट्र के महान सेनापति वीर लाचित बोरफुकन का। औरंगजेब हिंदुस्तान जीतने का सपना देखता हुआ अपनी कदम पूर्वोत्तर की ओर बढ़ाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि पूर्वोत्तर में महाकाल के समान हाथ में हैंगडंग पकड़ा हुआ अहोम राष्ट्र का सेनापति लाचित बोरफुकन खड़ा है। आज का प्रेजेंट असम और अरुणाचल प्रदेश तब अहोम राष्ट्र कहलाता था। सन 1665 में अहोम राज्य में कौन बनेगा बोरफुकन, इस बात को लेकर राजा चक्रध्वज और उनके मंत्री परेशान रहते थे। बहुत सोच विचार के बाद सभी की नजर एक आदमी पे पड़ी, वो थे लाचित। यह घोषणा करके राजा चक्रध्वज ने लाचित को अहोम सेना का सेनापति बना दिया। लाचित का जन्म सन 1620 में हुआ था। उनके पिता मामोई तामोली बोरबरुआ राज्य में एक उच्च पद पे स्थित थे। लाचित को बचपन से ही राज्य के कामों में रुचि थी। वो अपनी मेहनत और परिश्रम से जल्दी ही शोलधारा बोरुआ यानी शाही शोल धारक बन गए, जो कि राज्य का एक प्रधान सचिव होता है। समय के साथ साथ उनको कई और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। बोरफुकन बनने के बाद बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आई। एक और मुगलों की विशाल सेना जो बहुत संगठित थी, उनके पास शाइस्ता खान, दिलेर खान जैसे सेनापति थे। दूसरी तरफ अहोम की निराश और टूटी हुई सेना थी। लाचित ने 4 साल तक अपना पूरा ध्यान सेना का निर्माण, अस्त्रों को जुटाने में लगा दिया। नए सैनिकों की भर्ती, जल सेना का निर्माण, इन सब में लगा दिया और इन सब की भनक मुगलों को नहीं चलने दिया। ऊपरी दोस्ती का नाटक चलता रहा। ये लाचित के सूझबूझ का बहुत बड़ा उदाहरण था। फिर सन 1667 में गुवाहाटी का फौजदार राशिद खान को बदलकर फिरोज खान को बनाया गया, जो कि बहुत अय्याश था। उसने सीधे सीधे राजा चक्रध्वज से असामिस लड़कियों को अपने पास भेजने को कहा। इस बात से लाचित और अहोम राष्ट्र गुस्से से तिलमिला उठा और लाचित ने उसी साल फिरोज खान को मारकर गुवाहाटी पे अपना कब्जा जमा लिया। इस बात से औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ और राम सिंह को 70,000 सैनिकों के साथ असम भेज दिया। इसी बीच लाचित मजबूत किलों का निर्माण करवाने में लग गए। एक बार उनके मामा के लापरवाही की वजह से उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उन्होंने कहा, कोई भी रिश्ता मेरे देश से बड़ा नहीं हो सकता। इस घटना ने लाचित को अपने ही सैनिकों की नजरों में उठा दिया। लाचित ने विश्वास दिलाया कि मुगलों को हराना नामुमकिन नहीं है। अहोम सेना जब तक छापामारी और गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे, तब तक वह मुगलों पे भारी पड़ रहे थे। इससे परेशान होकर राम सिंह ने राजा चक्रध्वज को खुले युद्ध के लिए उकसाया और राजा चक्रध्वज ने खुले युद्ध का आदेश दे दिया। अलाबोई के मैदानी युद्ध सन 1669 में लाचित को अपने 10,000 सैनिकों को खोना पड़ा। खुशकिस्मती से लाचित बच निकले और राज्य को भी बचाए रखा। इसी बीच राजा चक्रध्वज की मृत्यु हो गई और इसके बाद उदय आदित्य सिंघा को राजा बनाया गया और सन 1671 की शुरुआत में राम सिंह ने गुवाहाटी को जीतने के मकसद से मुगलों की विशाल नौसेना ब्रह्मपुत्र के पास खड़ी कर दी। दूसरी ओर लाचित बहुत बीमार थे, इतने बीमार थे कि वह चल फिर भी नहीं पा रहे थे और सन 1671 के मध्य में एक अनोखा युद्ध शुरू हुआ। भारत का अकेला ऐसा युद्ध जो पूरी तरह से एक पानी में लड़ा गया हो। शुरुआत में मुगलों ने अहोम सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और वह पीछे हटने लगे। जब यह बात लाचित को पता चला, वो अपने वैद्य और ज्योतिष के इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़ने का फैसला किया। उनका कहना था कि मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे अकेला ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन मैं लड़ूंगा। और इस बात ने मानव अहोम सेना में प्राण फूंक दिए। फिर कामाख्या और इटाकुली के बीच विशाल ब्रह्मपुत्र में घमासान युद्ध शुरू हुआ। अहोम सेना ने अपनी सालों की मेहनत का परिचय दिया। वह बहुत फुर्ती से मुगल सेना को बर्बाद करने लग गए। दिन के अंत तक मुगलों के 4,000 सैनिक मारे जा चुके थे और बहुत नाव बर्बाद हो गए थे। फिर तभी मुगल सरदार मुनब्बा खान मारा गया और मुगल सेना की बहुत भयानक हार हुई। फिर मुगल सेना ने कभी आंख उठाकर पूर्वोत्तर की ओर नहीं देखा।